तो एक बार मैं फिर आपके लिए उपस्थित हूँ यहाँ पर, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय हम आपके लिए म्यूटेशन इंस्टीट्यूट में लेकर आए हैं एक नया वीडियो। इसकी टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा है और हमें शॉर्ट में ही सभी चीज़ों को मैनेज करना है। क्योंकि इसमें हम स्फेयर और हेमी स्फेयर दोनों चीज़ों को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे फोकस ये है कि अगर दोनों चीज़ों को कवर करना है तो हम ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए दोनों चीज़ों को कवर करेंगे। तो पहला यहाँ पे इस बात को फॉलो करेंगे जो कि मैंने कई बार से मैं ये बात कहता आ रहा हूँ कि हम लोग जो है वीडियो को आपको पूरा फाइनल फुल लास्ट तक देखना होगा, स्किप किए हुए बिना। तो अब हम लोग यहाँ पे अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक में देखेंगे कि हम लोग स्फीयर के बारे में पढ़ना चाहते हैं। और यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा और इस डायग्राम के थ्रू हम लोग क्या क्या चीज़ें जानेंगे ये देखेंगे। तो फिलहाल में यहाँ पे हमारा जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक है कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। अब यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया एक आप दूसरी लाइन में देख रहे होंगे, जिसमें आप देख रहे होंगे कि कर्व सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया। यानी ये तीनों चीजें, यानी सरल भाषा में हम कह सकते हैं CSA कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू LSA इज इक्वल टू TSA, यानी टोटल सरफेस एरिया। ये तीनों चीजें एक दूसरे के इक्वल ही होती हैं। तो अब इन तीनों चीजों के इक्वल होने के कारण यहाँ पे सिंगल एक क्वेश्चन अप्लाई होगा और उसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो वॉल्यूम को लेकर होगा। तो फिलहाल में अभी हम लोग चलते हैं अपने स्फीयर के पहले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले हम लोग देख लें कि आपको डायग्राम के थ्रू तो अब मैंने आपको दिखाई दिया, लेकिन अब मैं स्क्रीन पे पिक्चर भी शो करना चाहता हूं। तो यहाँ पे आपके सामने इस समय पिक्चर आ गई होगी। तो पिक्चर में दिख रहा होगा, आप लोग अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। फुटबॉल लाइक है, फुटबॉल है और जनरल हम लोग घरों में गोले की जैसी संरचना देखते हैं, गोले के जैसा स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इस तरह के हैं और सिंपल सा एक गोल स्ट्रक्चर होगा जो सॉलिड होगा, फ्लैट नहीं होगा, सॉलिड होगा। इस पे फोकस करना है। तो यहाँ पे पिक्चर आपके सामने निकल चुकी होगी। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन को लेकर। तो चलिए पहला क्वेश्चन अप्लाई करते हैं। तो चलिए अब आपके सामने क्वेश्चन अवेलेबल है, जिसमें हम ये देख रहे हैं क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है जिसमें दिखाई दे रहा होगा कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि हमको पता क्या है, हमको पता है R हमको गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे फर्स्ट वन जो हमें काम करना है वो है हमारा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला ले लीजिए 4 पाई R स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर को लेकर सॉल्व करेंगे। चलिए वैल्यू में पुट करते हैं और फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ से इक्वल टू 4 इंटू पाई की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है 22/7 या 3.14 लिया जा सकता है। तो यहाँ पे हम 22/7 लेकर चल रहे हैं, आप 3.14 भी ले सकते हैं। इंटू R स्क्वायर का मीन्स है R इंटू R, और एक R की वैल्यू आपको 7 है और फिर अगेन 7 यानी 49 भी लिखा जा सकता है, या हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। तो देखिए अब आपको बस केवल मल्टीप्लाई और डिवीजन को फॉलो करना है। तो यहाँ पे इस 7 से ये 7 कट हो जाएगा क्योंकि 7 बन जा 7। तो यहाँ पे 4 इंटू 22 इंटू 7 हो जाएगा, और 4 को 22 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 ये, और मल्टीप्लाई बाय 7। तो यहाँ पे जो आपको रिजल्ट मिलेगा 7 8 जा 56, तो 6
और अगेन है 7 8 जा 56 और 56 और प्लस आपका हो गया 5 तो 61। तो यहां पे आपको जो रिजल्ट मिल गया है 616 यूनिट आपकी सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। और आप इस चीज को बिल्कुल माइंड में रखिएगा कि आपको मैंने पहले ही बता दिया है, चाहे कर्व सरफेस एरिया हो, चाहे टोटल सरफेस एरिया हो, चाहे लेटरल सरफेस एरिया हो, तीनों की वैल्यूएं एक ही है, क्योंकि तीनों चीज सेम है हमारी। तो फिलहाल में हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहां देखेंगे अगला क्वेश्चन। नया क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा जिसमें हम लोग वॉल्यूम को आइडेंटिफाई करेंगे। तो चलिए वॉल्यूम को लेकर बात करते हैं। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज रेडियस इज 15 मीटर। तो चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि r की वैल्यू आपको गिवन है 15 मीटर। और अब हम लोग यहाँ पे इसका फॉर्मूला देखेंगे, क्योंकि विदाउट फॉर्मूला आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे अब आप आसानी से बस वैल्यू पुट करते हैं। तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 15 ऐसा लिखा जा सकता है, क्योंकि आर क्यूब अगर लिखा हुआ है आर इंटू आर इंटू आर, वैल्यू इस तरह लिख दीजिए और ये आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 5 जा 15। अब आपके पास बची हुई क्वांटिटी में क्या वैल्यू है, 4 इंटू 22/7 इंटू 5 इंटू 15 इंटू 15। तो 4 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आपको मिल जाएगी 88 इंटू 5 इंटू 15 इंटू 15 अपॉन 7। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 88 को 5 से। तो 88 को जब हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 440 इंटू 15 इंटू 15 अपॉन 7। अब इस 15 को 440 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसमें आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 6600 इंटू 15 अपॉन 7। अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं तो आपको जो वैल्यू मिलेगी 15 को 6600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू मिल जाएगी 99000 यानी 99,000 और 99,000 अपॉन 7। और जब इसको डिवाइड किया जाएगा तो लास्ट में जो वैल्यू आपको मिलेगी वो मिलके आएगी 14 स्क्वायर, यानी 14,142.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके हम लोग ये देखते हैं कि वॉल्यूम का फॉर्मूला रखने पे 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब, और यहाँ पे जब वैल्यू में प्लेस की हमने, हाँ एक और चीज़ है, सॉरी, यहाँ पे यूनिट जो है वो हमारी मीटर में है तो हम यहाँ पे मीटर क्यूब लिखेंगे। तो ये आपका रिजल्ट रहा इस तरह। तो मल्टीप्लाई डिवीज़न करके आप लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जहाँ पे आपको हेमीस्फीयर पढ़ना है। तो चलिए हेमीस्फीयर के बारे में पता लगाते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे हेमीस्फीयर के बारे में जानकारी लेंगे। तो हेमीस्फीयर आपको दिखता कैसे है, सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि हेमीस्फीयर कैसे दिखता है। इजी वे में कहें तो आपको
अगर कोई गोला है यानी स्फेयर है, उसको हाफ सेक्शन में कट कर दिया जाए यानी आधे गोले में कट कर दिया जाए तो ये आधा गोला हेमी स्फेयर कहलाता है। तो यानी स्फेयर को अगर हाफ कर दिया जाए तो वो हेमी स्फेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब इसी हेमी स्फेयर्स को लेकर हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम लोग कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और साथ में वॉल्यूम भी आइडेंटिफाई करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने रेडी है, क्योंकि वीडियो शायद हो सकता हो लेंदी हो, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ मैं आपका और जल्दी जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम चीज़ें कवर अप हो सके। तो जैसा पहला क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर हुज रेडियस इज 28 सेंटीमीटर। तो चलिए वैल्यू में पुट करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला, कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे आपको पता है कि आर की यानी रेडियस की वैल्यू 28 सेंटीमीटर है। तो चलिए 2 इंटू 22/7 इंटू आर, यानी आर का मीन्स आपको पता है, आर स्क्वायर का मतलब है आर इंटू आर, तो यानी 28 इंटू 28। अब मल्टीप्लाई डिवीजन पे है तो ये पता है 7 4 28। अब हमारा 2 इंटू 22 इंटू 4 इंटू 28, बस वैल्यू में सॉल्व करेंगे तो यह आपका हो जाएगा, 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आ जाएगा इंटू 4 इंटू 28। अब इस 44 को 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आपको मिलेगी 176 इंटू 28, क्योंकि 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 17, तो 176 इंटू 28। और अब 176 को 28 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा 4928, यानी 4928 यूनिट लिखना मस्ट है, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम लोग एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। तो चलिए, समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट थिंग इज आपका फॉर्मूला। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, जहां पे हम लोग टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। चलिए, क्वेश्चन मैंने पहले से ही सारी चीजें सेट कर रखी हैं। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर हुज रेडियस इज 14 सेंटीमीटर, जहां पे मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला लिख दिया है आपके लिए। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। तो वैल्यू में पुट करते हैं, 3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14 है, इट मीन्स 14 इंटू 14। अब यहाँ पे आपको देख रहे होंगे 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यानी 3 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6, क्योंकि 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 इंटू 2 इंटू 14। आप 66 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिलेगी आपको 132, क्योंकि 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 13 इंटू 14। अब 132 को 14 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आपको मिलेगी 1848। बस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो चुका है और अब हम लोग सीधे यूनिट लिखेंगे। तो चूंकि एरिया निकालना है, वैल्यू आपकी सेंटीमीटर में गिवन है, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। वीडियो थोड़ी शॉर्ट हो इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएं, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि स्फेयर और हेमी स्फेयर का टॉपिक एक साथ कवर हो सके, नहीं तो उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनानी पड़ती, और मैं ऐसा चाह नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट टर्म में हम लोग, यानी नेक्स्ट जो हमारा आएगा
वीडियो वो किसी और टॉपिक पे हो। तो फिलहाल में ये आपके पास एक फॉर्मूला के साथ हेमीस्फीयर वो भी टोटल सरफेस एरिया का निकाला है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम निकालेंगे। तो इसके लिए क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है, जिसमें फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सॉल्यूशन करने के समय पहले ये देख लें कि आपको पता क्या है। आपको r 7 सेंटीमीटर पता है। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर का फॉर्मूला जब देखते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है 2/3 पाई r क्यूब। ये आपका फॉर्मूला है। चलिए वैल्यू में पुट करते हैं और देखते हैं हमको रिजल्ट क्या मिलता है। तो 2/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। क्यों? क्योंकि r क्यूब इज इक्वल टू आपका होता है r इंटू आर इंटू आर। तो यहाँ से जब देखते हैं तो ये 7 से ये 7 कट हो जाएगा, यानी वैल्यू मिलेगी 2 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 7। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जब देखेंगे तो इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 44 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन 3। अगेन जब 44 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 308 इंटू 7 अपॉन 3। अब 308 को 7 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपका आ जाएगा 2156 अपॉन 3। बस 3 से डिवाइड करने की देर है। 3 से जब आप डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कुछ आपको इस प्रकार मिलेगी, जिसमें आपको मिलेगा रिजल्ट 718.66 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि आपको वॉल्यूम पता है, तो वॉल्यूम के बारे में आपको पता है कि आपका जो रिज़ल्ट आता है, यानी जो आपका यूनिट आएगी वो क्यूब में ही मिलेगी। तो यहाँ पे हमने आज थोड़ा सा लंबा टॉपिक कवर किया है। अब इस लंबे टॉपिक को कवर करने में मैं आपसे बहुत ज़्यादा बातें नहीं कर पाया, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि जो है आपको अच्छा सा अच्छा रिस्पांस दूं और आप तक मेरी सारी बातें पहुँचें। और फ़िलहाल में मैं यहीं से आपको जो है बाय बाय करना चाहूँगा। कोशिश करिए पूरा वीडियो फुल देखिए और मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।